Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with the DA. Let's learn with DA. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट नंबर 8 मेरी बुक में लिखा हुआ है यूनिट नंबर 12 NCERT क्लास 12th एल्डिहाइड केटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे केमिकल रिएक्शन पे। किसकी? कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड एंड केटोन। ठीक है, एल्डिहाइड एंड केटोन्स की हम लोग केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, केमिकल ये वाली केमिकल रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने आपको करा दी थी, और क्या करा दिया था, है ना, ये अच्छे से करवा दी थी मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको बोला था एमोनियम डेरिवेटिव के बारे में भी आपको बता दिया था, है ना, ये भी पढ़ लिया था हमने। रिडक्शन नहीं कराई थी मैंने, है ना, रिडक्शन से स्टार्ट करा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन और क्या है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। हाँ, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन मैंने बोला था आपको हम लोग करेंगे कल, ठीक है ना, यहाँ से। तो चलो फिर ऑक्सीडेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या रहती है, ऑक्सीडेशन क्या रहती है, ऑक्सीडाइज करना, है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक छोटा सा ना वो लिखा हुआ है, लिख लेते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बर्न हार्ड्स, बर्न BERN, बर्न हार्ड। हाँ, तो क्या लिखा हुआ था, बर्हार्ड्स टॉलेंस, ठीक है, टॉलन इन 1841 से लेके 1918, ठीक है। ये कौन थे, ये थे प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंजन, GOTTINGN, गॉटिंजन, ओके, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, ओके। बस ये नॉर्मल सी इन्होंने दी होगी ना ये वाली रिएक्शन, इसीलिए इनके बारे में बता रहे हैं। चलो, तो ऑक्सीडेशन क्या रहती है, ऑक्सीडेशन होती है एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम द, एल्डिहाइड जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं कीटोन से, ठीक है, इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एल्डिहाइड डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द कीटोन्स इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड द एल्डिहाइड आर ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। एल्डिहाइड जो होते हैं वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसमें ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीडाइज हो गया मतलब इसमें ऑक्सीजन आ गया, ऐड ऑन हो गया, और ऐड ऑन होने के बाद क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है ना। तो ऑन ट्रीटमेंट विद द कॉमन, और कोई भी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, कोई भी कॉमन ले लो, ठीक है, नाइट्रिक एसिड ले लो, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड क्या है, H2NO4 NO3 क्या होता है, एंड पोटाशियम पर मैग्नेट हो गया, K2 पर मैग्नेट क्या है, K2MnO MnO3, शायद, हो सकता है मैं गलत लिख रही हूँ, ठीक कर लेना इसको। तो पोटाशियम डाइक्लोरोमेट हो गया, क्लोरोमेट क्या है, CR3 CR3 एक्स्ट्रा। सो इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, मतलब जो नॉर्मल वाले होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, मेनली जो टॉलेंट रीजेंट हो गया और फिलिंग रीजेंट हो गया, वो भी ऑक्सीडाइज कर जाते हैं एल्डिहाइड्स को, ठीक है ना। मतलब अगर हम लोग नॉर्मल से माइल्ड से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे जिनका नाम है टॉलेंस रीजेंट, आपने सुना होगा इनका नाम, एंड ये फिलिंग्स रीजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं फर्दर एल्डिहाइड्स को, ठीक है ना। उसके बाद होता है ये आपका आ गया RCO CHO, ये बता दी मैंने आपको। तो ये कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अंडर द विग्रस कंडीशंस। कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं विग्रस कंडीशंस के अंदर, विग्रस मतलब बहुत हाई कंडीशंस के अंदर, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए है और उसको टेम्परेचर भी हाई चाहिए, है ना, विग्रस हो गया, टफ कंडीशंस चाहिए। तो कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए विग्रस कंडीशंस चाहिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, साथ में एलिवेटेड एट रूम टेम्परेचर, एट एलिवेटेड हाई टेम्परेचर। देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व करता है कार्बन कार्बन बॉन्ड, इनकी ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड के द्वारा, उनकी क्लीवेज मतलब टूटना, ठीक है ना, टू अफोर्ड अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग द लेसर नंबर ऑफ कार्बन आटम देन द पेरेंट कीटोन्स। तो क्या हो गया, क्या लिखा है इसने, उनकी ऑक्सीडेशन, देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व करती है कार्बन कार्बन क्लीवेज, ठीक है, देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व करती है कार्बन कार्बन बॉन्ड की, C बॉन्ड की क्लीवेज मतलब टूट जाना, ठीक है ना। टू अफोर्ड कर सकता है ये मिक्सचर किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का अफोर्ड करने के लिए, हैविंग द लेस नंबर ऑफ कार्बन आटम, जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन आटम होंगे देन द पेरेंट, मतलब जो पेरेंट चेन है
उनके ज़रिए। अब ये पढ़ लेते हैं ये क्या बोला इसने। ये आपका आ गया कीटोन, इसमें थे 3 कार्बन, ठीक है, बीच में लगा था कीटोन, साइड पे लगा था ROR। अब R जितना मर्जी हो सकता है, वो जितने मर्जी कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। इसमें होगी क्लीवेज, CH-COO क्लीवेज होगी, है ना, बाय क्लीवेज ऑफ C1 से C2। ये C1 हो गया ना, कार्बन 1, ये C2 से क्लीवेज होगी इसकी। उसके बाद होगी ऑक्सीडेशन भी होगी साथ में ना, इसके पास O भी आ गया। अब ये सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे R' के साथ भी, यहाँ पे भी इसके साथ क्लीवेज होगी, इसके साथ भी लग गया बॉन्ड, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं, नंबरिंग बढ़ानी पड़ेगी, 1 2 3 4 नंबरिंग बढ़ानी पड़ेंगी ना, जितने कार्बन होंगे उतने ही उस हिसाब से बन जाएगी। या फिर ये प्लस करके दूसरा बंदा बाय क्लीवेज ऑफ C2 एंड C3 बॉन्ड, या तो इनकी क्लीवेज होगी तो ये बनेगा RCH2, है ना। अगर मतलब अगर हम लोग C1 और C2 की क्लीवेज कराएं, इसकी कराएं, तो हमको मिलेगा ये, मतलब R एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और R, और दूसरा वाला मिलेगा एक CH पहले से ही लगा हुआ CH2 COOH, और उसके साथ R' जो है वो ये वाला भी लग गया। मतलब ये दोनों साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों के साथ ही कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली इनको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा ना, आगे पीछे इनको अच्छे से बैलेंस करना पड़ेगा, या तो फिर प्लस C2C3 की क्लीवेज हो जाएगी, तो हमको R ये इसके साथ ही आएगा ना, लेकिन ये वाला R जो है वो ये इसके साथ, RCH2 ये इसकी ये क्लीवेज होगी और ये अलग से क्लीवेज होगी, ठीक है ना। R' आएगा, CH2 किसके साथ चला गया, ये इसके साथ ही चला गया, हाँ, या फिर इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया था R'। इनको नंबरिंग में बैलेंसिंग में डिफरेंट। अब आप बोल रहे होंगे ये सारा बराबर नहीं आ रहा तो बैलेंसिंग करनी है, रिएक्शन याद रखिए, बैलेंसिंग वो खुद ही करते रहना, यहाँ पे बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्होंने की है तो आप भी मत करो, ठीक है। तो R यहाँ पे ये आ गया RCH2COOH हो गया प्लस R'COOH हो गया, ठीक है। बच्चा लोग हर कोई रिएक्शन अगर आपको समझनी है तो आपको ना अपना दिमाग ही उल्टा ख़राब होगा, मैं बता रही हूँ आपको। कुछ चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मार्क्स भी चाहिए। कुछ चीज़ें जो है ना वो एग्ज़ाम्स में जो मल्टीपल चॉइस होते हैं वो उसमें नहीं आती, जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होती है, यहाँ पे ज़्यादा रटाफिकेशन वाली चीज़ें होती हैं ना, वो कम आती हैं या फिर डायरेक्ट आ जाती हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए ज़्यादा सिरखपाई नहीं करनी होती। कुछ चीज़ें जो होती हैं आपको ना समझ आएँ, या फिर ये क्या है, इसकी काउंटिंग पूरी नहीं हो रही, क्योंकि हमने बैलेंसिंग सिखाई हुई है। चुप करके जितना है उतना लर्न कर लो, ठीक है, दिमाग में रख लो, इतना भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे इसको लर्न करना, ठीक है ना, इसको याद करना इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं। तो आगे चलो। द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं गिवन बिलो आर यूज टू डिस्टिंग्विश ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को, ठीक है। ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिस्टिंक्शन करते हैं किसके बीच में, एल्डिहाइड और कीटोन्स में। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था टॉलिन टेस्ट एंड फिलिंग टेस्ट, ठीक है ना। टॉलिन टेस्ट क्या होता है, अभी ऊपर बोला इन्होंने, एल्डिहाइड्स के लिए करते हैं ये, है ना। वो माइल्ड वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसके साथ भी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, कौन सा वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो टॉलिन टेस्ट क्या बोलता है, टॉलिन टेस्ट ने बोला ऑन वार्मिंग, गर्म किया किसको, एल्डिहाइड को विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ, ठीक है। एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ये रहा, इसको बोलते हैं टॉलेंस रीजन। क्या बोलते हैं इसको, टॉलेंस, ठीक है, टॉलेंस रीजन याद रख लो, ठीक है। अब ये किसी ने बनाया है ना, अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ग्रिग्नार्ड रीजन आपने याद रखा, ग्रिग्नार्ड के RMGX, फिर और भी बहुत सारे हैं। पोटाशियम परमैंगनेट नहीं होता जो, क्या बोलते हैं उसको, सफाइयों के काम आता है, बॉटल्स वगैरह साफ़ करने के काम आता है, ठीक है ना, उसको भी किसी ने बनाया हुआ है। फिर उसके बाद अभी फिलिंग टेस्ट भी करना है, तो ये टेस्ट के नाम और इसके बीच में क्या कंपाउंड ख़ास है ये आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है फिलिंग लिस्ट। इसका टॉलेंट टेस्ट में कौन सा वाला मेन इंग्रेडिएंट मेन होता है जिसको हम लोग टॉलेंट रीजन बोलते हैं, मतलब रीजन का नाम दो या रीजन का फॉर्मूला दे दो, ठीक है ना। सो ये आपका आ गया सिल्वर एमोनिकल सिल्वर, एमोनिक है ना, NH3 एमोना बीच में है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है ना। Ag बाहर सिल्वर हो गया, कॉम्प्लेक्स बनाइए NH2, कॉम्प्लेक्स वाला चैप्टर पढ़ लिया हुआ ना आपने, NH3 2 टाइम्स, ठीक है, ये 2 टाइम्स आ गया। तो ये आपका आ गया एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन हो गया, टॉलेंस रीजन हो गया। ए ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, एक ब्राइट सिल्वर मिरर
बनता है इससे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल की प्लेट बन जाती है उसके ऊपर, ठीक है ना। द एल्डिहाइड क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है टू द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनेट एनाइन, ठीक है। ये कार्बोनेट कार्बोजाइलेट एनाइन बना देता है, एनाइन, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज लगा है एनाइन, ठीक है, वो बना देता है। एंड द एक्शन अकर इन द एल्कलाइन मीडियन, और ये जो रिएक्शन अकर होएगी ये होएगी एल्कलाइन मीडियन में, ठीक है ना। किस में होएगी, एल्कलाइन मीडियन में। किस में होगा, एल्कलाइन मीडियन में, ठीक है। फिर से करते हैं, एक बार मेरे साथ कर लो। आर एल्डिहाइड लग गया, RCHO साथ में लगा, क्या लगा इसमें, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, है ना, यही है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, टॉलरेंट रीजन इसी को बोलते हैं, ठीक है। RCHO प्लस एमोनिकल टू टाइम बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। बैलेंसिंग नहीं, पहले पहले रिएक्शन पूरी करानी है, नहीं तो आपको नंबरिंग को भी रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगा रहे हैं हम लोग बाद में, हमको दिया है इसने, क्या दिया, कार्बोनाइट आयन एनाइन दिया, RCOO डैश, ठीक है। डैश के बाद H कुछ भी लग सकता है, ठीक है, H लग सकता है, CH2 लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। साथ में सिल्वर अलग हो गया, Ag अलग हो गया, लेयर लगी ना, ठीक है, लेयर बन गई। कहीं पे भी अगर हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं बॉल के अंदर या शीशे के ऊपर, ग्लास के ऊपर, या फिर उसके अंदर क्या नाम है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, कहीं पे भी रिएक्शन करा रहे हैं वहाँ पे लेयर लग जाएगी, तो बेटर होगा किसी फ्लैट सरफेस से कराते हैं, वहाँ पे अच्छी बात है, शीशा बन जाएगा हमारा। बाद में निकला पानी प्लस एमोनिया निकल गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते रहो बैठ के, रिएक्शन पता होनी चाहिए, बैलेंसिंग हम लोग करते रहते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका फीलिंग्स टेस्ट क्या है ये, फेलिंग, FEHLINGS, फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट क्या बोलते हैं, FEHLINGS, आपको जो प्रोनाउंस करना करो, ठीक है ना। पेपर में हम लोग प्रोनाउंसिएशन के नंबर नहीं देते, हम लोग लिखने के नंबर देते हैं, स्पेलिंग्स के नंबर देते हैं, ठीक है। सो फेलिंग्स टेस्ट क्या है ये, फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है। फेलिंग रीजन कॉम्प्राइजेस ऑफ टू सोल्यूशन, इसमें टू सोल्यूशन रहते हैं, फेलिंग सोल्यूशन A, फेलिंग सोल्यूशन B, दो रहते हैं। फेलिंग सोल्यूशन A इज़ एक्वस कॉपर सल्फेट हो गया है, एंड फेलिंग सोल्यूशन B क्या है, इज़ एल्कलाइन सोडियम पोटाशियम टाइट्रेट है, ठीक है। सोडियम पोटाशियम टाइट्रेट, रोशाल्ट सॉल्ट बोला जाता है इसको, ROCHELLE, रोशाल्ट सॉल्ट, ठीक है, ओके। तो फिर से बोल रही हूँ, फिलिंग रीजन कॉम्प्राइज, इसमें दो सोल्यूशन रहते हैं, फिलिंग सोल्यूशन 1, फिलिंग सोल्यूशन 2। फिलिंग सोल्यूशन A जो है वो इज़ एक्वस कॉपर सल्फेट है, एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4, है ना। एंड फिलिंग सोल्यूशन B जो है वो अल्कलाइन सोडियम पोटाशियम टाइट्रेट है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम पोटाशियम टाइट्रेट, NaK समथिंग टाइट्रेट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, रोशाल्ट सॉल्ट देखती हूँ, अभी नीचे लिखा होगा। सो दीज टू सोल्यूशन क्या करते हैं, आर मिक्स इन इक्वल अमाउंट, ठीक है। इनको मिक्स किया जाता है इक्वल अमाउंट पे बिफोर टेस्ट से पहले इनको टू सोल्यूशन इज मिक्स किया जाता है, इन दोनों सोल्यूशन को, फिलिंग सोल्यूशन A, फिलिंग सोल्यूशन B, ठीक है, इन दोनों को मिक्स किया जाता है। ऑन हीटिंग एंड एल्डिहाइड को हीट करना है विद फिलिंग्स रीजेंट, और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम लोगों ने हीट किया एल्डिहाइड को फिलिंग रीजन के साथ, इन दोनों के मिक्सचर के साथ रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट निकलेगा, एंड एल्डिहाइड क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ठीक है ना। एल्डिहाइड क्या करेगा, ऑक्सीडाइज टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोजाइलेट एनाइन, ठीक है ना। क्या निकलेगा, कार्बोजाइलेट एनाइन, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इनटू कॉरस्पॉन्डिंग क्या, कार्बोजाइलेट एनाइन में। उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्स टू दिस, जो एरोमेटिक होता है, खुशबूदार आपके एल्डिहाइड रहते हैं ना, वो इस रिएक्शन पे रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ये देख लो, ये आपका आ गया कॉपर के एनाइन्स है, आयन्स केटाइन्स हैं ये, ठीक है ना। Cu2 पॉजिटिव है, प्लस हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया हम लोगों ने, 5 टाइम लिया इन्होंने, बैलेंसिंग बाद में करनी है, पहले रिएक्शन याद करनी है। RCHO प्लस Cu2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, बाद में करेंगे इसको बैलेंसिंग। फिर ये बना हमारे पास कार्बोजाइलेट, ठीक है, एनाइन बन गया, CrCOO नेगेटिव, ठीक है, प्लस कॉपर ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड प्लस 3 टाइम H2, अरे
बैलेंसिंग बाद में करनी है। H2O, अब करते रहो काउंटिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉपर 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स है ना, तो यहाँ पे अकेला, यहाँ पे 2 कर ही दो, तो ऑक्सीजन को लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 1 है, 2 है, और यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 हैं, ठीक है। अगर हम लोग किसी को बड़ा छोटा कर देंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो H भी यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे H है, 3 हो गए, 3H। तो एक काम करो, इसको 3 लिखेंगे, है ना, H को काउंट कर लो, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। H कितने हो गए, 6 हो गए, अरे तो यहाँ पे H हम लोग क्या करेंगे, कॉपर 2 हो गया, यहाँ पे प्रॉपर हो गया, फिर बचा क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, काउंट करके यहाँ पे 5 लगा लो, ठीक है, बैलेंसिंग। नेक्स्ट है आपका टॉपिक आ गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, मिथाइल कीटोन्स बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन्स हैविंग अ लीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या कहते हैं, अभी क्या टॉपिक का नाम लिया, थर्ड। हम लोगों ने फिलिंग टेस्ट और टॉलिंग टेस्ट कर लिया ना, अभी क्या है, फिलिंग टेस्ट एक ही रिएक्शन में ख़त्म कर दिया इन्होंने। थर्ड है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, मिथाइल नाम है ना, मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। पहले रीडिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको रिएक्शन बताती हूँ, ठीक है। तो चलो, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना। एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या रहता है, हैविंग एट लीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप रहता है, लिंक्ड टू द कार्बोनाइल कंपाउंड आटम, ठीक है ना, कार्बोनाइल कार्बन आटम, ठीक है ना, लिंक करता है ये कार्बोनाइल कार्बन आटम मिथाइल कीटोन्स के साथ। आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हिपोहेलेट, HYPOHALITE, ठीक है ना, हिपोहेलेट टू सोडियम सॉल्ट, ओके। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स having at least 1 methyl group linked to the carbonyl carbon compound methyl ketones are oxidized to form sodium hypohalate, क्या नाम है, to the sodium salt पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। और ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। इसकी थियोरी रट्टे नहीं मारनी, नाम याद रखो, रिएक्शन याद रखो, थियोरी बन जाती है। वो थियोरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जहाँ पे इतनी बड़ी रिएक्शन है, ठीक है। 5 नंबर का बड़ी रिएक्शन है, उतने ही दे दो तो उतने में भी मिल जाते हैं नंबर आपको। बस आप समझो, नाम याद रखो, कौन सी चीज़ क्या है, बस इतना याद रखो, ठीक है ना। सोडियम सॉल्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 1 कार्बन आटम लेस देन दैट ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कार्बन कम है, कार्बोनाइल कंपाउंड जो बना है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू हेलोफॉर्म। ये हेलोफॉर्म में कन्वर्टेड हो जाती है, इफेक्ट अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको इफेक्ट करती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, इफ़ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल में, अगर प्रेजेंट हो तो। लास्ट में आइडोफॉर्म रिएक्शन जो होती है, आइडोफॉर्म रिएक्शन मतलब इसमें आयोडीन है। लाइट बंद होगी, ऊपर लाइट नहीं है क्या, ऊपर शायद इन्वर्टर की लाइट नहीं है। मेरी शक्ल दिख रही है ना आपको, बस ठीक है, आपको बुक दिखनी चाहिए। सो आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या है, सोडियम हिपोडेट HYPOIODIT हिपोडाइट, ठीक है, इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप एंड CH3CHOH ग्रुप जो है वो क्या करता है, विच प्रोड्यूस्ड CH3CO ग्रुप ऑन ऑक्सीडेशन। अभी रिएक्शन पढ़ लो, ये थियरी नहीं समझ आएगी, ऐसे मेरे को नहीं समझ आएगी, आपको क्या नहीं है। चलो काम की बात करते हैं। तो ये है हमारे पास, क्या है, नाम के साथ साथ करते हैं, मिथाइल ग्रुप। एल्डिहाइड कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप बोला ना, लिंक कर रहा है विद द कार्बोनाइल कार्बन आटम्स के साथ, यहाँ पे ये आ गया आपका मिथाइल ग्रुप, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, NaOH क्या है, सोडियम हिपो, इसी को बोलते होंगे मेरे ख्याल में, सोडियम हिपो, ये होगा सोडियम HYPOHALIT हिपोहेलाइट, यही है NaOH, ठीक है, याद रखेंगे, मैंने बता दिया, लिखते जाओ ना यार साथ साथ में। फिर उसके बाद बना क्या, इससे हमें टू सोडियम सॉल्ट में ये, हाँ सोडियम सॉल्ट बन गया ना, Na लग गया साथ साथ में, वो भी आ गया इसके साथ, तो सोडियम सॉल्ट हो गया, न्यूट्रल बन जाए ना कुछ। फिर उसके बाद एसिड कॉरस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, टू द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड 1 कार्बन आटम हैविंग 1 कार्बन आटम, जिसमें एक कार्बन आटम है, ये वाला, एक ये भी बना, एक ये भी बना, ठीक है ना,
C डबल बॉन्ड ONA, कार्बोजाइलिक कंपाउंड, उसमें Na भी लग गया, ठीक है ना, प्लस बना CHX3, और X कुछ भी हो सकता है, हेलोजन कंपाउंड कोई भी हो सकता है, हेलोजन ग्रुप कोई भी हो सकता है, X तो पता ही है ना आपको, ClBr कुछ भी हो सकता है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। फिर उसके बाद हो गया आपका द मिथाइल ग्रुप इज़ क्या है, कन्वर्टेड टू हेलो फॉर्म, उसको मिथाइल ग्रुप को हेलो फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इनमें से क्या लिया, ये है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, इसको ये देखना, ये बड़ा सा वो ली हुई है, ये आपका X की जगह Cl आ गया, मतलब आप रिएक्शन करवा रहे हैं, सीरियस रिएक्शन करवा रहे हैं। R की जगह कुछ भी ले लिया ना, ये सारा R है, ये R है, ठीक है, ईन ग्रुप लिया है इन्होंने, डाईईन वाला, ठीक है। और ये हिपोहैलेट, हैलेट की जगह क्लोरीनेट ले लिया इसने, क्लोरीन लिया हुआ है, X की जगह Cl हो गया ना, है कि नहीं। अब पता चल रहा है, रिएक्शन देख के ही समझ आएगी, ऐसे नहीं समझ आएगी। फिर बाद में क्या हुआ, ये सारा तो सेम ही रहेगा, है ना। CH3 की जगह, एक CH3 की जगह सोडियम ने ले लेनी है उसकी जगह, तो यही CH3 की जगह इसने सोडियम ने ले ली, ये जो है ना CH3, इसकी जगह इसने ले ली NaO ने ले ली, यहाँ पे ले ली ना। और Cl जो है वो किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, तो ये सेपरेट हो जाएगा। आसान है रिएक्शन, कोई मुश्किल नहीं है, है ना। नाम ही है, बड़े थे, ऐसे डरा रही थी मैं, है ईजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या था, फिर से पढ़ा देती हूँ, याद रहेगा आपको। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलो फॉर्म रिएक्शन, क्या, मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन को ऑक्सीडेशन करवाना है फ्रॉम हेलो फॉर्म रिएक्शन, और हेलो का मतलब ही हेलोजन है ना, हेलो फॉर्म रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना बड़ा मेरा मन नहीं है पढ़ने का, पढ़ूँ क्या। एग्जाम्पल है एक, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8, ऑक्टेट ग्रुप है ये, ठीक है। फॉर्म एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बना रहा है विद 2,4 DNP, DNP रीजन, DNP क्या है, डाई नाइट्रो, P से पता नहीं क्या है, DNP देखूंगी मैं, चेक करती हूँ, चेक करके बताऊंगी, अभी मेरे पास फ़ोन नहीं है, इस पर मैं काम कर रही हूँ। रीजन के साथ एंड इससे हमें क्या मिलता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला हीटिंग करने पे, ठीक है, विद आयोडीन के साथ। और उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाला था इसमें। इट्स नाइदर रिड्यूस, ना ही ये रिड्यूस कर रहा है टॉलेंस, ना ही ये रिड्यूस कर रहा है फैलिंग रीजन, नॉट डज इट डीकलराइज टू ब्रोमीन वाटर है, ठीक है। सो और या फिर बेयर रीजन भी नहीं है, सारी कैंसिल करती है, ठीक है। और ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, ये ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन हो रही है क्रोमिक एसिड के साथ, CR, क्रोमिक एसिड क्या था, CR समथिंग, लिखो ज़रा कमेंट में, लिखो अगर आपको याद है तो, ठीक है। इट गिव्स कार्बोजाइलिक एसिड देता है, एंड बी में है मोलिकुलर फॉर्मूला C7H6O2, आइडेंटिफाई करो A एंड B एंड एक्सप्लेन करो रिएक्शन इन्वॉल्व, जो रिएक्शन इन्वॉल्व होएगी। चलो फिर पढ़ते हैं। गॉड, कभी कभी कोई क्वेश्चन मैंने भी नहीं पढ़ा होता, तो रीड कर लेती हूँ। A फॉर्म 2,4 DNP डेरिवेटिव, अच्छा ठीक है, देयरफॉर इट इज़ एन एल्डिहाइड और केटोन, मतलब ये एल्डिहाइड और केटोन हो जाएगा। DNP क्या है यार, फ़ोन भी नहीं है यहाँ पे, मैं कहाँ से देखा, यहाँ से देख सकती थी, मैं बाद में देखूँगी, मैं इंटरनेट नहीं होने वाली। फिर उसके बाद एल्डिहाइड एंड केटोन, एंड सिंस इट डज नॉट क्या करेगा, रिड्यूस टॉलेंस और फैलिंग रीजन को रिड्यूस नहीं कर सकता, सो ए मस्ट भी केटोन हो सकता है, और ए रिस्पॉन्स टू द आइडोफॉर्म टेस्ट, और ये आइडोफॉर्म टेस्ट के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा है, देयरफॉर इट शुड बी मिथाइल केटोन, तो इट शुड बी मिथाइल, मतलब ऊपर वाली रिएक्शन जो अभी की थी ना वो हो सकती है। तो ये द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए इंडिकेट हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन शो कर रहा है, येट इसकी वजह से क्या होता है, ये डू नॉट डी कलर, ब्रोमीन वाटर को डी कलर नहीं कर पाया, या ना ही मतलब उसका कलर नहीं चेंज कर पाया, ना ही बेयर्स रीजेंट का कलर चेंज कर पाया। इससे हमें क्या मिलता है, दिस इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन ड्यू टू द एरोमेटिक रिंग की वजह से अनसैचुरेशन हो गई है। कंपाउंड बी जो है वो बीइंग एन ऑक्सीडाइजेशन प्रोडक्ट है ऑफ किसका, कीटोन का, शुड बी कार्बोजाइलिक एसिड होना चाहिए है, एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बी इंडिकेट कर रहा है दैट इट शुड बी बेंजोइक एसिड होना चाहिए, एंड कंपाउंड ए जो है वो शुड बी देयरफॉर बी मोनोसैचुरेटेड एरोमेटिक मिथाइल कीटोन होना चाहिए, एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए इंडिकेट्स दैट इट शुड बी
फिनाइल मिथाइल कीटोन होना चाहिए, एसिटोफिनोन होना चाहिए है। रिएक्शन ये रही नीचे। तो ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन है, ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। तो ये आपका आ गया क्या था, ऑक्टेट वाला ग्रुप, C8H8O। ऑक्टेट भी नहीं है, 7 मीथेन अलग से बना दिया और C, ऑक्टेट नहीं लिखा, ऑक्टेट नहीं बनाना है। मिसाइल फिनाइल अलग से बनाओ, ठीक है ना, फिनाइल ग्रुप, मिथाइल फिनाइल, ओ एक कीटोन पे क्या लगता है, ऊन है ना, मिथाइल फिनोन, मिथाइल फिनोन, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका ये लगा आपका 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन डाला इसमें, क्या नाम है इसका, 2,4 डाई नाइट्रो हाइड्रोजीन, 1 2 3 4 2 और 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। उसके बाद आ गया वाटर, हाइड्रेशन हो गई, और ये बन गया 2,4 DNP डेरिवेटिव बन गया ये DNP, डाई नाइट्रोफिनाइल। अच्छा, डाई नाइट्रो, DNP मतलब डाई नाइट्रो, ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने, मेरे दिमाग से निकल गया, फिनाइल, ठीक है, डेरिवेटिव बन गया ये, ओके, डाई नाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव बन गया। अब इसकी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी ना, इसकी बैलेंसिंग खुद करनी पड़ेगी, ओके। चलो, ये इसके साथ हो गया ना, ये इसके साथ प्लस हो गया ना, तो ये एक डाई नाइट्रोफिनाइल बन गया। फिर कलर वलर नहीं चेंज हुआ इसका, फिर आगे भी है, फिर ये 7 वाला ग्रुप ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें वापस जा रही है, ये है मेन, ये है, इसकी 2 रिएक्शंस बन रही हैं, 1 2, ठीक है, 1 2, ये इसी के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, इसी को रिएक्ट करवा रहे हैं, ये ना, इसी को रिएक्ट करवा रहे हैं। तो पहली रिएक्शन आई इसकी इस तरफ वाली, इसमें डाला क्रोमेट, है ना, इससे हमको मिला ये चीज़, ठीक है, C7H6O2, और अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो हमको मिलेगा ये, ठीक है। 2 रिएक्शंस हैं बीच में लिखी हुई है, एक ऊपर है एक नीचे है, एक लेफ़्ट साइड है एक राइट साइड है। एक रिएक्शन ये है, एरो देख लो, ठीक है, यहाँ पे क्रोमेट, हाइड्रोजन क्लोमेट डाला हुआ है इसमें, और इसमें डाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हमको ये चीज़ भी मिल रही है, CHI3 मिल रही है। इसमें 3 रिएक्शन साथ में ही करा दी कि इसकी 3 इसी कंपाउंड की 3 रिएक्शन करवा दी, ठीक है। एक ये करवाई, ये लंबी वाली थी, फिर 2 ये वाली करा दी, ठीक है ना, एक यहाँ से एक यहाँ से। ये एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, और अच्छी बात है बताते हैं, आपको एक्स्ट्रा पता चल जाता है। अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए फिर आप क्या करोगे। सो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसिडिटी करवानी है अल्फा हाइड्रोजन की टू एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, बनाने हैं। तो रिएक्शन ड्यू टू द ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा या ए हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। द एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोज करता है, नंबर ऑफ रिएक्शन के अंदर अंडरगोज जाता है ड्यू टू एन एसिडिक नेचर की वजह से, ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है ना। द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या करती है, ये जो एसिडिटी होती है अल्फा हाइड्रोजन की ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से होती है। क्या बोल रहा है इसने, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड की जो एसिडिटी होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है वो, ठीक है, टू द कार्बोनाइल ग्रुप, एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। और रेजोनेंस आपको पता ही है, जैसे ये चल रही है रेजोनेंस, है ना, ईन ग्रुप के बाद उसके बाद सिंपल से यहाँ पे इसके ऊपर किसी ने बाहर वाले कॉम्प्लेक्स ने अटैक किया, फिर ये बेचारा खाली हो गया, ये यहाँ पे बॉन्डिंग आ गई, ठीक है ना, ये इसके पास चला गया, तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, फिर ये क्या करेगा, इसने आगे धक्का मारना कि ले लो यार मेरे पास एक्स्ट्रा है तुम ले लो। तो यहाँ से अगर ये कार्बन ने ले लिया तो कार्बन को डबल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है, तो कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को वापस दे दिया, कहता मेरे को नहीं चाहिए तो अपने पास रख ले, तो फिर रेजोनेंस यहाँ पे हो जाएगी, ओ के पास चला जाएगा, है ना, यही होती है ना रेजोनेंस, ठीक है। ध्यान से देख लो, नहीं पता तो ध्यान से देख लो, किसी बाहर वाले ने अटैक किया हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो कार्बन के ऊपर चला गया, कहता मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया मुझे नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया ये क्या करेगा, आगे जाएगा, है ना, ये तू ले ले,
और फिर कार्बन वाला कहता है मेरे को 2 की ज़रूरत नहीं, अगर मैंने ले लिया तो फिर मैं डबल बॉन्ड क्यों बनाऊँ, फिर वो ऑक्सीजन को वापस ट्रांसफ़र कर देगा। इसी तरह से रेजोनेंस चलती जाती है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, बड़ा नाम सुना है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो a reaction in the presence of dilute alkali as a catalyst to form the beta hydroxyalide, ठीक है, एल्डोल और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स कीटो रिस्पेक्टिवली, एंड दिस इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन। इसको बोला जाता है एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। क्या बोला है इसने, फिर से बता रही हूँ। एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होता है, अंडरगो करता है रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ dilute alkali, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ dilute alkali एज ए कैटलिस्ट, या फिर टू फॉर्म बीटा एल्डिहाइड बनाने के लिए, बीटा एल्डिहाइड बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एल्डोल बोलते हैं इसको। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन के कीटो रिस्पेक्टिवली, सो एल्डोल रिएक्शन बोला जाता है इसको, इसलिए इसको एल्डोल एल्डोल एल्डिहाइड से ALDO एल्डो, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही शॉर्ट में हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही शॉर्ट में एल्डो बोला जाता है, LDOL एल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को बोला जाता है कीटोल, KETOL कीटोल बोला जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन। तो देखो ज़रा रिएक्शन क्या है, ये आ गया आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है, ALDOL एल्डोल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हीटिंग हुई, हाइड्रेशन हुई, तो निकला क्या, ये आया ब्यूट-2 इनल हो गया। क्या है ये, इसमें डबल बॉन्ड लगा है, ब्यूट-2 इनल लग गया, एल्डोल प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और साइड पे जब इसको हम लोगों ने, ये एक रिएक्शन इस साइड हो रही है, ये 2 रिएक्शन इकट्ठी करा रहे हैं, एक रिएक्शन इस साइड हो रही है और दूसरी रिएक्शन देखो यहाँ पे करा रहे हैं, इसका एरो है, एरो देख लो, डायरेक्शन देख लो। अब आप बड़े हो गए हो ना, इसलिए डबल रिएक्शन साथ में करा रहे हैं। अब इतनी कर ली है ना, तो इसलिए 2 लाइन लिखने से अच्छा एक ही में कंप्लीट करवा रहे हैं, तो इतना भी आपको सीखना चाहिए। अब 3 हाइड्रोक्सिल ब्यूटेनल से, ये देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, dilute सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो इससे हमें इथेनॉल मिला 2 टाइम्स, ठीक है, ओके। अगली रिएक्शन क्या है, ये भी 2 बता रहा है, ये लिया इसने 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथेनॉल पेंटेन 2 ओन, ठीक है। इसमें डाला है, ये कैटलिस्ट क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसमें निकला प्रोपेनोन, ये कीटोन वाली रिएक्शन होगी, है ना, कीटोन ग्रुप हो गया। और इस साइड से अगर हीट किया तो क्या निकला, कीटनोल, ये बना 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, इतना बड़ा ग्रुप बन गया, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, 1-2 बारी लिखो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिर आपको याद रखनी है। और डिपेंड करता है कितनी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, लेकिन डिपेंड, आप सीधा क्वेश्चन आ जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 2-3 प्रॉपर्टीज़ लिख दो या 3-4 या 5 लिख दो, लेकिन अगर गलती से बीच में क्वेश्चन पूछ लिया फिर क्या करोगे, व्हाट इज़, यहाँ पे एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन, एक्सप्लेन ये ऊपर वाला टॉलन रीजन क्या होता है, ठीक है, फेलिंग रीजन क्या होता है, ये नेम रिएक्शन अगर पूछ ली फिर क्या करोगे, इसलिए आपको सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 बारी चैप्टर पढ़ लिया हो ना, सच्ची बोल रही हूँ, आराम से लर्न हो जाता है, आराम से याद माइंड में आराम से बैठ जाता है। अगर आपने 1-2 बारी अच्छे से मेहनत करके पढ़ा हो ना, 1-2 बारी, और हाथों से रिएक्शंस करवाई हो, फिर अपने आप में दिमाग में बैठ जाती हैं, सच्ची बोल रही हूँ। 1-2 बारी भी अगर आप लिख लोगे ना, आराम से याद हो जाएगी। तो ये जो नेम है एल्डोल, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, फ्रॉम द नेम ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल, है ना, एंड प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, 2 उसमें प्रेजेंट है, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल, इसलिए उसका नाम डाल दिया एल्डोल। एंड एल्डोल एंड कीटोल रेडली क्या करते हैं, लूज कर जाते हैं वाटर टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, एंड विच आर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्या रिएक्शन क्या बनाती है, क्या बोलते हैं इसको, एल्डोल कंडेंसेशन। एंड थ्रू कीटोन्स give ketone compound containing keto and alcohol group, the general name aldol condensation still applies to the reaction of the ketones and due to their similarity with the aldehydes। तो ये क्या है, the general name aldol condensation still apply, अभी भी होता है to the reaction of ketones due to the similarity of the aldehyde। मतलब कहने का मतलब है
एल्डिहाइड निकालना है तो एल्डोल तो बोल दिया, अब हम लोग कीटोन निकालना, फिर भी हम लोग एल्डोल बोल रहे हैं, तो भाई प्रॉपर्टीज़ और सिमिलर होती है ना, इसलिए उसको भी हम लोग एल्डोल ही बोलते हैं। वहाँ कहाँ नाम चेंज करते रहेंगे, कीटोल एल्डोल, इसलिए सबको बोला एल्डोल। चाहे हम लोग एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, चाहे हम लोग कीटोन्स के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। क्रॉस एल्डोल कंसंट्रेशन क्या होती है, क्रॉस अदर रिएक्शन, अदर रिएक्शन क्या है, ये आज ख़त्म होगा नहीं होगा, हाँ यही है, बस करा देती हूँ आज। केमिकल रिएक्शन यूजेस कल करेंगे हम लोग। तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या रहती है, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरीड आउट बिटवीन द टू डिफरेंट एल्डिहाइड, दो डिफरेंट एल्डिहाइड एंड दो डिफरेंट कीटोन्स में, इज कॉल्ड क्रॉस एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। सो इन इफ बोथ ऑफ देम कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इट गिव मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स, ये 4 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर देगा। दिस इज इलस्ट्रेटेड बिलो बाय द एल्डोल रिएक्शन ऑफ द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ठीक है। सो ये आपका आ गया डबल एल्डोल करा ना, ये 2 एल्डोल ग्रुप ले लिए, ये आपका आ गया क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेनॉल, ये आ गया मिथेनॉल, इथेनॉल, 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 ठीक है। इसमें डाल दिया इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट भी किया, तो हमको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है। ये एक बना ब्यूट 2 इनल 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 फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल से बना ये, और यहाँ पे बना 2 मिथ पेंट 2 इनल फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल, ठीक है। इसको लिख के प्रैक्टिस करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, थियरी नहीं लिखनी है। जब आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, उसके नाम जो है पर्टिकुलरली नीचे लिखना, फिर अपने आप याद हो जाएगा। ये थियरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, थियरी पढ़ना है मतलब रीड करनी, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, और नाम याद रखना बस। रिएक्शन में कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके नाम और रिएक्शन का नाम, बस इतना याद रखना है आपने। 2-3 बार इतनी प्रैक्टिस करनी है, ये सिर्फ समझने के लिए पढ़ना होता है। रिएक्शन समझ आ गई तो फिर तो ये भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। अब यहाँ पढ़ना है इसलिए क्योंकि नाम भी तो चाहिए हमको, बस 1-2 बारी नाम अगर आपने सेट कर लिए ना, कॉपी पे नोट्स बना लिए, बस फिर आराम से आप 2-3 बारी प्रैक्टिस करो, रिएक्शन अपने आप याद हो जाएंगी। सॉरी, चलो। सो इफ़ बोथ ऑफ द कंटेन, अगर बोथ ऑफ देन दोनों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगी ना, इफ़ बोथ द कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इट गिव ए मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर दे देगा वो हमें। दिस इज इलस्ट्रेटेड बिलो बाय एल्डोल रिएक्शन ऑफ द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। ये देखो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स दिए उसने, ऊपर भी दिए थे ना 4 प्रोडक्ट्स, यहाँ पे भी दे रहा है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, 2 मिथेनॉल पेंट 2 इनल फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स, आगे क्या है 2 मिथेनॉल ब्यूट 2 इनल, उसके बाद आ गया पेंट 2 इनल, ठीक है, पेंट 2 इनल। आगे ये आ गया क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स बन गए हैं ये, फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल से हमको इतने सारे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स बन गए। आगे है कीटोन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज 1 कंपोनेंट इन द क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। कीटोन कैन ऑल्सो बी यूज्ड, उसको भी यूज़ किया जा सकता है 1 कंपोनेंट इन द क्रॉस ये एल्डोल रिएक्शन में। 2 एक आ गया, ये एल्डोल हो गया और दूसरा कीटोन ले लिया, एक एल्डिहाइड ले लिया, एक कीटोन ले लिया, फिनाइल एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है ना। फिर इसको हीट करवाया, ऑक्सीडेशन करवाई इसकी 293 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, फिर हमको मिला ये 1,3 डाइफिनाइल प्रोपर 2 in 1 ओन, ठीक है। क्या मिला 1,3 डाइफिनाइल प्रोपर 2 in 1 ओन, जिसको हम लोगों ने बोलना है बेंजाइल एसीटोफिनोन। ये एक मेजर प्रोडक्ट बना, और कोई है छोटा प्रोडक्ट, छोटा मोटा और भी बने होंगे। चलो, सो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन खत्म हो गई। अभी है लास्ट है अदर रिएक्शंस। अदर रिएक्शंस कौन कौन सी है पढ़ लेते हैं। अदर रिएक्शन है कि सैनीज़ारो रिएक्शन, सैनीज़ारो या कैनीज़ारो, मुझे नहीं पता, सैनीज़ारो, कैनीज़ारो, KANNIZZARO, ज़ेरो। कैनीज़ारो रिएक्शन क्या बोलती है, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड जिसमें वो नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव द अल्फा हाइड्रोजन आटम, उसमें अल्फा हाइड्रोजन आटम नहीं है, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन जाती है एंड रिडक्शन
ठीक है ना। इसको डिसप्रपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं ऑन हीटिंग विद द कंसनट्रेटेड एल्केलाई। इन दिस रिएक्शन क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस हो जाता है टू द एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, वाइल अनदर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में। ये तो ईजी है ना। ऐसी वाली रिएक्शन ईजी होती हैं, तो याद भी हो जाती है आराम से। ये आपका आ गया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना, CH2O फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें डाला कीटोन, साथ में डाली कंसनट्रेटेड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसको किया गर्म, निकला गया मिथेनॉल और साथ में निकला पोटाशियम फॉर्मेट। इजी हो गया है ना, पोटाशियम फॉर्मेट, ये पोटाशियम और ये फॉर्मेट ग्रुप। दूसरा क्या बोला था इसने, ये एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड ले लिया, एग्जांपल दे रहे हैं। इसमें फिर से कंसनट्रेटेड NaOH डाला, गर्म किया तो बेंजाइल अल्कोहल बन गया, साथ में बना बेंजाइल बेंजोएट, ठीक है। बाद में फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ना इसमें, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड केटोन्स क्या करते हैं, अंडरगोज होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एट द रिंग इन विच कार्बोनाइल ग्रुप एक्ट एज अ डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपका आ गया बेंजल्डिहाइड CHO, ठीक है ना। उसके बाद ये H2SO4 आ गया, ये डाला इन्होंने, क्या डाला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डाली इसमें। उसके बाद हमारे पास ये बन गया एम नाइट्रो डाई बेंजल्डिहाइड बन गया, डाई नहीं है, नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बन गया, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, छोटी सी रिएक्शन है, याद हो जाएगी, बस इसका कैटलिस्ट याद रख लो तो याद हो जाएगी। बार बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी रहा ये चीज़ अगर आपको करनी होगी तो प्लीज़ कमेंटेड डाउन, ठीक है। वैसे मैं करा दूँगी, ये भी करा देती हूँ मैं, क्वेश्चंस करा देती हूँ मैं बीच के, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन के यूजेस पढ़ेंगे। जैसे ये ख़त्म होगा फिर उसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे। यूजेस थोड़े से ही हैं कार्बोक्सिलिक, हाँ ठीक है, कल मैं यूजेस भी पढ़ा ही देती हूँ फिर, अगर थोड़ा सा ही तो है। चलो ख़त्म करो, कल पढ़ाएंगे। यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन्स कहाँ यूज़ होते हैं, इन केमिकल फैक्ट्रीज क्या होता है, अरे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही है, ठीक है। यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन, इन केमिकल इंडस्ट्रीज एल्डिहाइड एंड केटोन आर यूज्ड एज सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है, स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है ना। फिर उसके बाद रीजन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करने के लिए रीजन की तरह काम किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड इज़ वेल नोन फॉर मीन है 40% ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। प्रिजर्व किया जाता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, हाँ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को क्या बोल रहे हैं उसको, प्रिजर्व करने के लिए काम आता है, ठीक है। टू प्रिपेयर बकलाइट बनाने के लिए काम आता है, क्या है ये आप मुझे बताओगे। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड राइजिन बनाने के काम आता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ग्लू बनाने के काम आता है, अदर पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है। एस्टेल्डिहाइड इज यूज्ड प्राइमरली एज द स्टार्टिंग मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर। एल्डिहाइड क्या होता है, फर्स्ट मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल की तरह काम आता है। एसिटिक एसिड को निकालने के लिए, इथाइल एसीटेट को निकालने के लिए, विनाइल एसीटेट पॉलीमर्स और ड्रग्स को बनाने के लिए। बेंजल्डिहाइड कहाँ यूज़ होता है, इस परफ्यूम्स में यूज़ होता है। डाई इंडस्ट्री में यूज़ होता है। एसीटोन, इथाइल, मिथाइल कीटोन कॉमनली इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह काम आता है। एंड मैनी एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका ब्यूटाइल एल्डिहाइड एंड वनीला एसिटोफिनोन एंड कैम्फोर, ये खुशबू के लिए काम आता है, ठीक है। एज वेल एज अदर देयर ऑर्डर्स और फ्लेवर्स के लिए काम आता है, ठीक है ना। कितने यूजेस हैं इसके एल्डिहाइड एंड केटोन्स के, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ठीक है ना। याद रख लो, ये पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स करना है इसको, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एल्डिहाइड एंड केटोन खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे कल हम, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नॉमेनक्लेचर है, फिर देखते कितना टाइम लगता है इसको। मैं तो अपनी तरफ से मैं टाइम नहीं वेस्ट करती आपका, तो आपको मैं रोज़ के रोज़ आपके लिए ले आती हूँ वीडियोस। तो कमेंट कोई नहीं करता, अगर कोई फॉलो कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, ठीक है। कमेंट करके प्लीज़ मुझे बता दिया करो, ठीक है ना। तो चलती हूँ, फिर मिलते हैं दोबारा। सायोनारा। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, ठीक है ना। बेल आइकन पे क्लिक कर दो, है ना। ऑल पे जाके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दो, सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड सेकंड क्या करना है, शेयर भी कर दो, है ना। और हाँ, मुझे मिस करो। एंड मेरा दूसरा चैनल है fanzilla.com, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी पेंटिंग्स एंड ब्लॉग्स बनाए होते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, सी यू, टाटा, सायोनारा। मिलते हैं दोबारा। पढ़ो, मस्त रहो, खेलो, कूदो और ऐश करो, ठीक है।